जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फेसबुक लाइव सेशन के साथ मैं नईम चिश्ती आपके साथ हाजिर हूँ। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। कबड्डी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन रेडर उन्हें माना जाता है। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान हैं। वो 2010 से 2020 तक कई वर्ल्ड कप जो हैं वो खेल चुके हैं। 2020 वर्ल्ड कप जो फातिहा टीम थी पाकिस्तान की, उसके ना सिर्फ वो मेंबर थे बल्कि वाइस कप्तान भी थे। और आखिरी जो पॉइंट बहुत अहम था वो उन्होंने हासिल किया और पाकिस्तान को मैच भी जितवाया। इंडिया, ईरान, इंग्लैंड, कनाडा और इसके अलावा बहुत सारे मुल्कों में वो बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं और लीग्स में भी शामिल होते रहे हैं। और तकरीबन हर मैच में, मैं ये कहूंगा कि ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने बेस्ट रेडर का इनाम जो है वो जीता है। और अगर हम कहें कि कबड्डी की दुनिया की कोई अरूज होता है, कोई चोटी होती है, तो उस चोटी तक वो पहुंच चुके हैं और उस अरूज को वो छू चुके हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो सारा उनका फैन है ही, बल्कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे साथ आज हैं पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान जनाब शफीक अहमद चिश्ती साहब। शफीक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मसरूफियत से वक्त निकाला है हमारे लिए। वालेकुम अस्सलाम। नहीं भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है दुआ है आपकी। अच्छा शफीक भाई, आपके पास जाहिर है कि वक्त कम है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था इंटरनेट पे, जिसपे आपने कहा था कि आपकी पैदाइश जो है वो पाकपतन में है और फिर आप साहिवाल शिफ्ट हो गए। तो जी हमें आप बताएंगे कि पाकपतन किस गांव में आप पैदा हुए और फिर किस गांव में आप शिफ्ट हुए। बिल्कुल। जी बिल्कुल। पाकपतन नेबवाल है एक गाँव ना। जी जी। नेब नेबवाल से फिर हम मूव हुए। वहां पे मेरी पैदाइश है। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि वहां से जी फिर जी। हम मूव हो गए आगे साहिवाल में। तो साहिवाल के बाद फिर अब मूव हुए हैं लाहौर में। जी जी, ठीक है। मतलब नेवल में आप पैदा हुए, मेरे गांव फिरोजपुर के साथ ही वो गांव है जहाँ आप पैदा हाँ हुए। हाँ हाँ, कई दफा आपको वहां बिल्कुल देखा भी है। फिरोजपुर का। जी 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 जी। जी जी। मैं अक्सर आता अच्छा जाता रहता हूँ चिश्ती, वहां पे। जी जी, आपको बहुत दफा देखा है और आपके बहुत सारे फैंस हैं वहां पर। आपको जब आप आते हैं तो हजारों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं आपको देखने के लिए। हाँ, तो शफीक आप भाई, भाइयों आपकी की। जहां तक मुझे पता है कि आपकी फैमिली में पहले कोई कबड्डी का खिलाड़ी नहीं है। तो ये शौक आपको कहाँ से पैदा हुआ कबड्डी खेलने का और ये कबड्डी की फील्ड में आने का। ये नहीं भाई, मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि मुझे लगता है पाकिस्तान में हमारी चिश्ती फैमिली में नहीं कोई पहले प्लेयर आया, या एक आध आया हो। जी जी। तो मुझे इतना ज्यादा उसका नहीं पता। लेकिन ये मैं बस प्राइमरी स्कूल में जब खेलता था, तो मैं बेसिकली प्लेयर था जिमनास्टिक का। जो जिमनास्टिक से अच्छा। फिर मेरे एक टीचर थे, वो रहील साहब। तो उन्होंने कबड्डी के प्लेयर, पहले दौर में आपको पता है कि स्कूलों में कबड्डी के मैचेस होते थे अक्सर, क्रिकेट के और सारी गेमों का एक सेशन होता था। तो उसमें फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जी। प्लेयर उनके कम हो गए कबड्डी के मैच से, तो टीम से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ। तो मैं चला गया वहां पे, इंटर हो गया, वैसे ही खेलने लग गया। तो मतलब कि वहां पे मैं इतना अच्छा खेला हम्म। कि वो टीचर ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, और उसने मुझे कहा कि आप नेक्स्ट मैच में भी उसमें डाल लिया, फिर फाइनल में डाल लिया, फिर वहां से शौक ये बनता गया। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने, जाहिर है कि हमारे पंजाब में खुली कबड्डी खेली जाती है, मुख्तलिफ मेलों में, मुख्तलिफ जगहों पे आपने कबड्डी खेली, जाहिर है आपका नाम बना। तो पाकिस्तान टीम में आपकी जो सिलेक्शन का सफर है, पाकिस्तान टीम तक आप कैसे पहुंचे, मतलब किस तरह से सिलेक्शन हुई आप। मैं 2007 में हुआ था एक आईजी गोल्ड कप, पंजाब स्टेडियम में, लाहौर में। जी जी। तो वहां पे मुझे मौका मिला एयरफोर्स की तरफ से खेलने का। तो मैं एयरफोर्स की अच्छा। तरफ से पहले खेला। तो फिर तो पूरे टूर्नामेंट में जब अल्लाह ताला ने नवाजना हो, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते खोलते जाते हैं आपके लिए। तो ये ऐसे ही समझ लें कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा और मेरे लिए सारे रास्ते खोलता गया है, खोलते गए वो। और मैं वहां पे खेला, तो एयरफोर्स की तरफ से खेला। एयरफोर्स पहली दफा फाइनल में पहुंची थी, और फाइनल हमारा वापडा के साथ। तो वापडा के साथ साथ हमारा बड़ा फाइनल क्लोज हुआ, और पूरे टूर्नामेंट में मुझे सिर्फ दो स्टॉप हुए। तो फिर वहां से मतलब अप होते होते फिर मुझे 2008 में, सात में ही
महकमे की तरफ से मिल गई। फिर 8 में मैं भर्ती हो गया वापडा में। तो फिर वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजते गए। जी शफीक भाई, जब आपकी सिलेक्शन हुई पाकिस्तान टीम के लिए, तो आपका पहला इंटरनेशनल जो मैच था वो किस टीम के खिलाफ था, और पहला जो इंटरनेशनल दौरा था वो आपने कहाँ का किया, किस मुल्क में आप खेलने गए पहली दफा? पहली दफा जो मेरी 2010 में हुई थी सिलेक्शन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए, इंडिया का दौरा था हमारा पहला। तो पाकिस्तान टीम में 2010 में इंटर हुआ। अच्छा अच्छा। और पहला मैच, इंटरनेशनल मैच आपने किस टीम के खिलाफ खेला था और कैसा रहा था मैच? पहला दो इंटरनेशनल मैच जो था वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, जी इंग्लैंड के खिलाफ था और बड़ा अच्छा खेला था, भी जीत गए थे। और फाइनल हमारा इंडिया के साथ पड़ा था, उसमें हम सेकंड हुए थे। जी जी। शफीक भाई, आपका जो 2014 का वर्ल्ड कप है इंडिया का, वो इतना जबरदस्त रहा है कि वो आज भी यूट्यूब पे उसके फाइनल की झलकियां पड़ी हैं। और यकीन करें कि मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि वो जिस कॉलेज में मैं काम करता हूँ वहां भी हमारे बहुत सारे हाँ, दोस्त उस कॉलेज की वो वीडियो वो अपने मोबाइल में लेके फिर रहे हैं। और वो आपकी जो हम्म, रेट्स हैं वो उनको देखते हैं कि आपने माशाल्लाह से वहाँ 17-18 रेट्स की, और वो सभी में आप जी कामयाब रहे थे। उसमें आप कप्तान जी भी जी थे। जी इतना जबरदस्त वो आपका टूर्नामेंट रहा कि मतलब बहुत शानदार रहा। लेकिन पाकिस्तान हाँ टीम जो है वो पहला वर्ल्ड कप जीतने के हाँ जी। बहुत करीब पहुंच गई थी, और ऑलमोस्ट एक दो पॉइंट से आखिर में आकर हम लोग हार गए थे। तो क्या फीलिंग्स थी आपकी हाँ उस जी, वक्त? आप कप्तान भी थे, तो अपनी फीलिंग्स बताइए वो थोड़ी सी। फीलिंग देखिए, जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कोई ऐसा बन जाए आपको कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो पहली तो मेरी यही दुआ कि कोई भी इस ना ऐसे किसी के साथ भी हो। लेकिन वो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में कोई अड़ान आपको आए तो फिर आपको क्या फीलिंग होती है कि आप बिल्कुल ही मुंह हो जाते हैं एक कि अपने आप को जज्बाती हो जाते संभाल हैं। नहीं पाते। हाँ, जज्बाती हो जाते हैं। तो वो ही चीज कंडीशन मेरे साथ हुई थी। तो आपने देखा था कि जी जी। वो अल्लाह ताला की तरफ से शायद आजमाइश थी कि अल्लाह ताला हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने हमें उसमें भी सफल किया। हम्म। तो लेकिन उसमें आप बेस्ट रेडर करार पाए उस टूर्नामेंट के, और जी आपने जितनी भी रेड्स डाली ऑलमोस्ट सभी में आपको स्टॉप नहीं किया गया उस वक्त। तो आपका जी, वो बड़ा वो भी स्टाइल भी बड़ा मशहूर हुआ था। स्टाइल भी बड़ा मशहूर हुआ था हाँ वो नाचने वाला। तो कुछ दोस्त ये भी हाँ पूछ जी रहे थे कि उनसे पूछिएगा कि ये कब कब से आपने, मतलब ये आपका नेचुरल स्टाइल है या आपने अपनाया है इसको? जी। ये नहीं, ये देखें, हर प्लेयर की कोई ना कोई खसूसियात होती हैं। चाहे वो जी क्रिकेट का हो, चाहे वो कबड्डी का हो, चाहे वो जिम्नास्टिक का हो, जिसका भी हो, उसकी कोई ना कोई एक आध पहचान होती है किसी ना किसी चीज से। तो वो मेरी पहचान, ये मेरा स्टाइल था। और वो शुरू से ही मेरा नेचुरल स्टाइल है। और ये नहीं है कि मैंने किसी को देख के कॉपी किया हो या किसी को देख के नहीं किया, ये मेरा शुरू से ही है। जी जी। ठीक है। शफीक भाई, हम आते हैं 2020 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल पाकिस्तान टीम जीती है। तो हाँ मैच सारा बड़ा अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त रहा, दोनों टीमें बराबर की टीमें थी। तो जब आखिरी पॉइंट पे हम पहुंचे हैं, टाइम खत्म हो रहा था और आखिरी रेड डालने आप गए हैं, और आगे उनके जो स्टॉपर हैं वो भी बड़े तगड़े स्टॉपर खड़े हैं, और सबसे जो तगड़ा उनका वो दाढ़ी वाला जो स्टॉपर है वो आपके आगे आया था। तो हाँ क्या जी हाँ जी। एहसास थे उस वक्त जब आप जा रहे थे वो रेड डालने के लिए, और फिर आपने रेड डाली माशाल्लाह, और पाकिस्तान को मैच भी जितवा दिया, वर्ल्ड कप जितवा दिया। तो रेड डालते हुए दो क्या एहसास थे और दो बाद में क्या फील किया? 2014 में आपने देखा होगा वर्ल्ड कप, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेस्ट रेटर करार पाया था। और 2020 का वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें भी दो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट रेटर करार पाया हूँ। और बात ये है कि फीलिंग आपको पता है कि मेरे 5 साल मैंने इस सक्सेस के लिए गुजारे, इसी इंतजार में गुजारे कि मैं वर्ल्ड चैंपियन कभी बनूंगा। तो मेरे वो 5 साल अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का फल दिया और हम वर्ल्ड चैंपियन बने। और जो जहां तक आखिरी रेड का ताल्लुक है, तो वो आप समझ रहे होंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कि जब लास्ट पे होता है, 1-to-1 मुकाबला हो रहा होता है, तो फिर बंदे के माइंड में आता है कि यार बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं। नहीं, मैं नहीं ये कहता कि प्लेयर कमजोर दिल है या कुछ भी, लेकिन बहुत सारे प्लेयर वहां पे आके थोड़ा सा हौसला डाउन कर लेते हैं अपना। तो लेकिन वहां पे मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, तो मैंने पाकिस्तान के लिए अपना कुछ बचा के वापस घर नहीं लेके जाना। मतलब कि डू एंड डाई हम्म, वाला सिस्टम था कि या हो जाओ तो या
खत्म कर दो या हो जाओ। तो उस जी लिहाज जी से जी। फिर मैंने अपना ये सोच के आखिरी रेड डाली, और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाब किया, और हम वर्ल्ड चैंपियन बने। अच्छा शफीक भाई, जब आपने वो रेड डाली और उनका सबसे बेहतरीन जो स्टॉपर है वो आपके सामने आ गया और बिल्कुल पाले के करीब आके वो बिल्कुल आपके सामने खड़ा था, तो उस वक्त क्या आपकी मतलब ये आपको फील आ रही थी कि आप इंशाल्लाह इससे निकल जाएंगे, मतलब कोई मसला नहीं है? नहीं भाई, मेरे दिल में यही बात थी कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेंगे। मेरे माइंड में एक एक 0% भी ये बात नहीं आई कि मैं लूज कर जाऊंगा या ये मुझे पकड़ लेगा या कुछ भी ऐसा। तो नहीं, मेरे माइंड में कोई बात नहीं आई। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह। और कोचिज साहबान का और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स खड़े थे, उन सबका यही था कि चिश्ती से ही रेट डलवाएं। तो मुझे पीछे से आवाजें भी उन्होंने सबने दी कि आपने ही रेट डाली, किसी और को नहीं भेजना आपने। मतलब इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात मेरे लिए डाली हुई थी कि ये बंदा पूरा एतमाद है। और क्योंकि कोच जो होते हैं वो पीछे खड़े, वो प्लेयर्स की फीलिंग को जानते होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं जी जी गया और मैंने अपना काम किया। जी। बिल्कुल, आप लोग को अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी और इतनी इज्जत मिली जी पाकिस्तान को भी, आपको भी। जी शरीफ जी। भाई, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, जब आप पाकिस्तान में मैचेस खेलते हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सामने से आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा आप को लगता है कि टफ टाइम देते हैं आपको पाकिस्तान के, और कौन से इंटरनेशनल लेवल पे हैं जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे स्टॉपर हैं, जो देखिए आपको टफ टाइम दे देखिए, सकते हैं? नहीं भाई, सारे सारे सारी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी जहाँ जहाँ पे मैं खेला हूँ, वहां पे कोई भी मतलब कि उस लेवल का प्लेयर नहीं होगा कि जो आम लोकल लेवल का हो। और जो भी जाते हैं वहां पे क्रीम ही जाती है। अगर पाकिस्तान में कोई टीम आए तो वो भी क्रीम आएगी, पाकिस्तान से बाहर जाएगी तो वो भी क्रीम ही जाएगी। अगर वहां पे हम कंट्रीज खेलते हैं तो वो भी मतलब कि क्रीम ही होगी, वहां पे भी क्लब्स ने ली होगी। तो दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान में तो मैंने और बाहर मैंने कभी ये सोची ही नहीं, आज तक बात ही नहीं मेरे माइंड में, अल्लाह ताला माफ करे, आई कि मैं कोई जैसे टफ टाइम या किसी से मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी दुनिया से मैं ही बड़ा प्लेयर हूँ। लेकिन नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे खास अनाज से नवाजा हुआ है। मैं इस चीज को बड़ा एक्सेप्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है मुझ पे कि मैं कभी ये बात जी जी माइंड में लाया ही नहीं। जी जी। बिल्कुल, इसी वजह से आपको करोड़ों लोग जो हैं वो आपके फैंस हैं। अच्छा शफीक भाई, आप लोग जाते हैं इंडिया में और आप भारत काफी दफा जा चुके हैं। वहाँ के जो हमारे जी पंजाब के सरदार भाई हैं वो कबड्डी को काफी प्रमोट भी करते हैं। तो भारत में जाके खेलना आपको कैसा लगता है, और वहाँ के अवाम जो है, लोग जो हैं, कबड्डी के जो इंतजामिया, वो कितनी इज्जत देते हैं, कितनी मोहब्बत देते हैं आपको? भाई, पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है ना, लेकिन इंडिया में मुझे लगता है कि फैन फॉलोइंग यहाँ से भी ज्यादा है मेरी। और आप यकीन माने कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में खेल रहा होता हूँ, तो वहां पे भी लोग दुआएं कर रहे होते हैं, और मुबारकबादों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉलें आ रही होती हैं, और मतलब कि अप्रिशिएट की वीडियोस बन रही होती हैं, सारा कुछ वो भी लोग करते हैं। तो जी जी। मतलब प्लेयर की कोई सरहद नहीं होती। जो प्लेयर होता बिल्कुल है वो सरहदों पे सरहदों की उसको रुकावट नहीं होती। वो रोकते हैं। प्लेयर जी जी हर मुल्क का हर मुल्क का भी हर मुल्क की प्लेयर के अदर कंट्रीज में फैन फॉलोइंग होती है। तो मेरे नजदीक प्लेयर की कोई सरहद नहीं है, उसकी हर जगह पे ही चाहने वाले होते हैं, और बहुत ज्यादा चाहने वाले जी हैं। जी यही नहीं कि इंडिया में जी। आप जिस मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह चले जाएं, जिस मुल्क में भी आप चाहें, तो हम्म। अल्लाह के करम फजल से बहुत सारे लोग मतलब फैन फॉलोइंग निकल आती जी जी। शरीफ भाई, जितने भी कबड्डी के देखने वाले हैं, कबड्डी को प्यार करने वाले लोग हैं, वो सारे चाहते हैं आपको खेलते हुए देखना चाहते हैं। जो भी मैच हो, जो भी लीग हो, वो चाहते हैं कि वहाँ शफीक है। चिश्ती लाजमी हो। मतलब तो किस किस जी मुल्क में बिल्कुल। आप लीग जो है वो खेल चुके हैं, हमारे दोस्तों को कुछ बताइए। मैं नहीं भाई, खेल चुका हूँ पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, अपना कनाडा में, इंग्लैंड में, और जी दुबई में, ईरान में, और साथ में जी। माशाल्लाह। उसमें अमेरिका में। तो मतलब कि ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। बहुत सारे कंट्रीज में जहां जहां कबड्डी खेली जाती है वहां आपको जरूर बुलाया गया है और आप वहां खेले। अच्छा शफीक भाई, आपको कोई याद पड़ता है कि आपको कितना बेस्ट रेडर्स का अवार्ड मिला? मतलब माशाल्लाह, नहीं, आपको इतने मिल चुके हैं कि शायद आपको वो गिनती भी ना हो। पता ही नहीं है, याद नहीं है मुझे, ये कंफर्म याद नहीं है।
क्योंकि मतलब मुझे लगता है 11 बार तो यो लीग के दौरान ही मैच हुए हमारे, जी जो जी वहां पे ही हो गया था, मुझे याद ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार हुए। जी जी जी। जी 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 जी। अच्छा शफीक भाई, कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि मैंने आपकी पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे कि शफीक भाई ने टाइम दिया है, उनसे बात करेंगे। तो कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि उनसे पूछिएगा कि उनकी माशाल्लाह से इतनी मजबूत बॉडी है, और जाहिर है हम्म। कि उन्हें एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो डाइट क्या लेते हैं, और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के लिए आपका क्या प्लान होता है डाइट एक दिन का? नॉर्मली, डाइट डाइट भाई नॉर्मली है, डाइट इतनी कोई हैवी नहीं है। लेकिन ये है कि हम लोग चलो खालिस खाते हैं, उन लोगों के पास खालिस बहुत कम पहुंचता है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ घर का ही होता है, तो इस वजह से। और सबसे बड़ी बात ये है कि नईम भाई, अपने आप को इंसान जब अपने आप से मुखलिस होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको जो पानी का गिलास आप पीते हैं ना, उसकी भी ताकत देता है आपको। जब इंसान बिल्कुल खुद सही। से मुखलिस होगा, तो अल्लाह ताला आपको हर चीज में ही ताकत देंगे, और रूहानी जिस्मानी ताकत सारी देंगे। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा शफीक भाई, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछना था कि आपने मुख्तलिफ मेलों पे, मुख्तलिफ त्योहारों में, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में आपने कबड्डी खेली है, और सर्कल कबड्डी आप खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एक कोई प्रो कबड्डी है जिसको सारे ही पकड़ लेते हैं, वो हाथ वो लगा के वो भाग एश, जाते हैं। एशियन वो एशियन स्टाइल कबड्डी है, वो एशियन मैंने नहीं स्टाइल खेली। वो आपने नहीं खेली। तो सर्कल स्टाइल नहीं कबड्डी वो में और ये जो खुली कबड्डी है, इसमें सर्कल कौन सी स्टाइल में कबड्डी फ्री, आपको ज्यादा अच्छी लगती मतलब सर्कल स्टाइल, देखो हमारी एक पहचान है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है सर्कल स्टाइल जो होती है। और जो दूसरी दूसरी है फ्री स्टाइल, वो हम आप जैसे भाइयों को खुश करने के लिए, या आप है? जैसे मतलब के जो हमारे चाहने वाले हैं उनको खुश चाहने करने के वाले लिए, वो भी फैंस। हमारी मजबूरी होती है। हाँ, मजबूरी जी जी होती है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया प्यार करने वाली होती है। फिर हर बंदा चाहता है कि यार ये बंदा मेरे पास आए, फिर वहां पे जैसी कबड्डी होती है फिर वहां पे वैसी खेलनी पड़ती है। उसका रीजन ये भी है, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि यार शायद हाँ पता नहीं ये मगरूर है, इस वजह से ये हमारे मैच पे नहीं आते, या कुछ हमारी बात नहीं मानते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके तवसत से ये भी बात इनको बताना चाहता हूँ। मेरे चिश्ती फैमिली में भी जितने भाई हैं, जितने हैं, सारी फैमिली जी है जी मेरी, पूरी दुनिया ही फैमिली है। लेकिन मतलब कि कभी भी इस तरह का नहीं सोचना चाहिए, ना सोचना आप लोगों हम्म, ने, और ना कभी ये बात मेरे बारे में महसूस करनी है कि शफीक में शायद गरूर है या किसी भी किस्म का कोई है। तो अल्लाह ताला देखें, जिस इंसान को इज्जत दे सकते हैं, अल्लाह ताला उस इंसान से छीन भी सकते हैं। अगर वो इज्जत देने वाले हैं तो वो दे भी जी जी सकते हैं। इस चीज पे तो इतराना जी क्या, ये आज बात है, कल किसी के पास है, परसों किसी और के पास होगी। मैं इस चीज को नहीं, लेकिन आपके साथ जाएगा आपका अच्छा इखलाक और आपकी अच्छी जुबान, जो आप लोगों ने आपने किसी के साथ अच्छा किया होगा, वो आपको अच्छाई, जी और जी वो चीज जो आपने किसी के साथ भलाई की होगी, वो आपकी सदा याद रखी जाएगी। आने वाले वक्त में भी और आने वाले टाइम में भी वो चीजें आपको एक मुकाम और जी इज्जत दिलाएंगी। सदा बादशाही सोने रब की है, और इसमें किसी का कोई नहीं है। जी और जी जो अल्लाह ताला ने नवाजा हो, और जो इल्म आप लोगों के पास भी हो, आपको चाहिए कि वो भी आप किसी में डेवलप करें। अगर मे भी हो सकता है कि कल को कोई और चिश्ती बन जाए, कल को कोई और अकमल शहजाद बन जाए, कल को कोई और सजाद बन जाए, मुशर्रफ बन जाए, बिल्कुल ये लोग बन जाए। तो इसलिए बिल्कुल। कभी ये बात नहीं जी जी सोचनी मेरे बारे में खासकर, कि मैं किसी लिहाज से या किसी, हाँ, हम्म, जितना मेरी इस्तेदाद में हो, जितना मेरा मिलने की चाहत हो, मैं साहिवाल जाता हूँ। वहां पे जितने भी मेरे लोग होते हम्म, हैं, मैं घर में अगर 2 दिन गया हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए, तो 2 दिनों में मुझे लगता है कि मैं आधा घंटा अपनी माँ के पास बैठा हूँगा, और हम्म, 47 घंटे और आधा घंटा मतलब कि मैं लोगों में रहा हूँ, प्यार करने वालों में रहा बिल्कुल हूँ सही। मैं। खाना पीना भी उन्हीं में ही खाता हूँ, बैठना उठना भी उन्हीं में रखता हूँ। जी जी बिल्कुल, जितना मुझे पता है शफीक भाई, आपके साथ इंटरेक्शन होती है, तो मुझे गरूर नजर जी। नहीं आया। आपका इखलाक माशाल्लाह इतना अच्छा है कि आपने अपने एक फैन को टाइम दे दिया एक इंटरव्यू के लिए। हालांकि आप बहुत मसरूफ होते हैं टीवी चैनल्स पे और बहुत कोई सारे बात नहीं, काम है कोई आपके, बात नहीं। लेकिन ये आपकी मोहब्बत नहीं है। भाई, मैं अभी आपकी भी मोहब्बत। थोड़ी देर पहले ना, अभी जी थोड़ी देर पहले भी मैं मतलब एक टीवी इंटरव्यू से ही उठ के आया हूँ। C42 शायद ये लाहौर का मेरा, जी जी वहां पे जी एक जी ट्रांसमिशन, एक चैनल 5 है, उस पे रमजान ट्रांसमिशन थी। तो फिर वहां से उठ के, जी तो जी फिर आपने मुझे कहा कि भाई कैसे हैं, तो जब आपने मुझे कॉल की, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ था। जी मैं जी, शोर बोल मुझे रहा था आ रहा उस था बात। हिसाब से। जी जी हाँ, तो मैं तब भी जी जी स्टूडियो के अंदर ही बैठा था। अभी मैं ऑफिस आया हूँ, ऑफिस आपके वापडा हाउस में, तो यहाँ पे आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। जी, बहुत मेहरबानी शफीक भाई आपकी। अच्छा शफीक भाई, जब आपको लोग कहते हैं कि ये खुली कबड्डी आप लोग खेलते हैं,
और लोग बहुत खुश होते हैं जी कि थप्पड़ पड़ने चाहिए, चाटानी कबड्डी खेलो। तो जब लोग कहते हैं कि यार नहीं ये लोग मिल जाते हैं, टाइम जाया करते हैं इस तरह की, तो आपको मतलब दुख तो होता होगा, मतलब आप इतनी मेहनत के साथ खेलते हैं नहीं और। नहीं भाई, नहीं भाई, देखें सभी चीजें एक जैसी नहीं होती। और वहां पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी होंगे जो अपने रिजल्ट को हलाल करके नहीं खाते होंगे। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि जिस जगह पे आप जाओ, देखो ये अवाम है। आप ग्राउंड में खड़े हो 10 प्लेयर, पीछे अवाम आपके खड़ी है 10,000। ठीक है, अगर 10,000 जो अवाम है, अगर आप उसको इंटरटेन ही नहीं कर सके, अगर आप उनको खुश नहीं कर सके, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप ग्राउंड में जाएं। और सही जाएं या ना जाएं फिर एक बराबर है। ठीक है, सही बिल्कुल सही। अगर तो वो 10,000 अवाम आपसे खुश होके गई है और आपको अप्रिशिएट करके गई है, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप रल के खेलें। आप किसी मतलब के रियल खेलें या जिस तरह का भी खेलें आप। लेकिन मकसद ये है कि जो करवाने वाले हैं, जो पैसे भरने वाले हैं, और जो खेलने वाले और देखने वाले वो खुश हों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा शिव भाई, एक दो सवाल आपके और थोड़ा सा टाइम लेंगे आपके से, कि आप माशाल्लाह कबड्डी की एक अरूज तक पहुंच चुके हैं, बुलंदियों तक आप पहुंच चुके हैं। और आप आपने माशाल्लाह इतने वर्ल्ड कप खेले, एशियन कप्स खेले, लीग्स खेली, बेस्ट रेडर रहे हर जगह पे। तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया माशाल्लाह से। तो अब फिर भी जी कबड्डी की फील्ड में कोई ऐसी ख्वाहिश है आपकी, कोई ऐसा कि आप ये फलां चीज अचीव करना चाहते हैं, अभी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है आपके दिल में? नहीं, मैंने अब अल्लाह ताला ने मेरे अंदर तो कोई ख्वाहिश नहीं डाली। मैंने ख्वाहिश शुरू से ही नहीं है, नहीं भाई, कभी किसी चीज की भी नहीं की। कि बंदा होता है ना कि यार ये चीज करूं या ये चीज करूं, नहीं, मैंने कभी भी नहीं किसी चीज की ख्वाहिश की। अल्लाह ताला ने जो भी नवाजा उतने में सबर शुक्र करके कहता हूँ। कि आज मैं कहता हूँ ना कि अगर मेरे पास गाड़ियां हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गाड़ी ही गाड़ी पे ही सफर करूंगा। मैं किसी के साथ भी बैठ के चला जाऊंगा, मैं गधा गाड़ी पे भी बैठ के चला जाऊंगा, मैं किसी के साथ साइकिल पे भी चला जाऊंगा। मैं कभी ऐसी चीज नहीं, ख्वाहिश नहीं रखता। और अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है कि छोड़ी भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह ताला ने नवाजा ना हो, हर चीज से मुझे नवाज दी है और उसका बड़ा शुक्र है। जी जी, अल्लाह ताला मजीद आपको कामयाबियां अता करे। आमीन। शफीक भाई, जो नए नए खिलाड़ी हैं जो आपको देखते हैं और उनके अंदर शौक पैदा होता है कि हम भी शफीक चिश्ती की तरह कबड्डी के खिलाड़ी बने, जी, उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहें कि उन्हें क्या करना चाहिए अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए? मैं उनके लिए यही पैगाम देना चाहूंगा कि आए। जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं, उस मुल्क के हॉस्पिटल हमेशा वीरान होते हैं। और हमें चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस गेम की तरफ, एक गेम वाहद वो जरिया है कि जिससे आप बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। आप बुरे कामों से, आप बुरी हरकतों से, आप बुरे मशगलों से बच सकते हैं। उसका वाहिद तरीका यही है कि गेम, लाजमी नहीं है कि आप कबड्डी ही खेलें। आपको जो भी गेम अच्छी लगती है आप उसमें आगे बढ़ें। ताकि आगे बढ़ेंगे तो आपकी उस मेहनत का, और जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका फल लाजमी आपको देगा। और मेरी जितनी भी यंग जनरेशन है, पहली बात तो ये है कि ये अपनों से बड़ों का अदब करें। दूसरी बात ये है कि खुद से मुखलस हों, कि अपने आप से वो मुखलस रहें। और तीसरी बात ये है कि किसी भी बुरी एक्टिविटी में आप लोगों ने शामिल नहीं होना। और क्योंकि अल्लाह ताला अगर नंबर वन बनाते हैं, तो उस इंसान में नंबर वन बातें और नंबर वन हरकतें भी होनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला आपको नंबर वन जी पे रखे। बिल्कुल, और मेरी यही बिल्कुल जी। अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने जूनियर के लिए यही है। तो बाकी बाकी नहीं भाई, आप का चिश्ती यूट्यूब चैनल है शायद, है ना? जी जी, ये फेसबुक तो लाइव जा मैं, रहा है और यूट्यूब चैनल पे भी इसको हाँ डालेंगे। हाँ, जी जी मैं इससे इतना भी कहना चाहूंगा कि जो लोग मतलब कि नेगेटिविटी रखते हैं अपने माइंड में, उन चीजों को भी निकालना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि देखें, पता नहीं किस जगह पे जान हवा हो जानी है, लेकिन हमारे बिल्कुल। मरने। और आज ये आजकल जिस एरिया से आप लोग, या जिस एरिया से मैं उठ के आया हूँ पहले, उस एरिया में यार बहुत सारे गरीब लोग हैं। तो ये हमारी गंदम की कटाई भी आजकल हो रही है। बिल्कुल। तो मैं ये हार्वेस्टर हम लगा लेते हैं, तो ये चीज को रोकना चाहिए। हाँ और उन लोगों को हाथ से काटने की ज्यादा से ज्यादा आप लोग दें, मौके दें, ताकि गरीब लोगों के घरों में भी खाने और मौका दें राशन, बिल्कुल। और ये गंदम काट के वो अपना घर का और साल के दाने इकट्ठे कर सकें। उसके अलावा ज्यादा से हाँ ज्यादा ये बिल्कुल कोरोना का बिल्कुल।
वायरस जो चल रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को देखें। जो ऐसे भी हैं जो सफेद पोश लोग हैं, वो कहते नहीं है हमको, लेकिन उनका हमें खुद से ख्याल रखना चाहिए। और इस वबा के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से और इस मुसीबत से छुड़ाए, जान छुड़वाए पूरी दुनिया को, तो ताकि हम आगे बढ़ सके और हमारी जिंदगी सेफ रहे और हम सबको सेफ रख सकें। जी आमीन आमीन, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। लोग बेरोजगार ना हो, वो हाथ से गंदम कटाई करें और उनके घरों तक गंदम पहुंचे। तो शफीक भाई, एक बात और आपसे ये पूछनी थी कि कोई नए सीखने वाले अगर आपसे सीखना चाहें तो आपको कोई इरादा है आगे हाँ, जाके कोई एकेडमी बनाने का, लोगों को सिखाने का? देखिए मेरे दो क्लब ऑलरेडी चल रहे हैं। ऑलरेडी मेरे दो क्लब चल अच्छा रहे हैं। अच्छा। एक चिश्ती जी कबड्डी क्लब चल रहा है साहिवाल में, एक चिश्ती कबड्डी क्लब चल रहा है लाहौर में। लेकिन लाहौर वाला जी जो, जी। वो भी रन मेरे प्लेयर ही हैं, वो करते हैं, जो जूनियर प्लेयर हैं। और साहिवाल वाला जो, वो मेरे उस्ताद करते हैं, वो भी रन हम ही कर रहे हैं। लेकिन मैं वक्तन फवक्तन वहां पे भी जाता हूँ, यहाँ पे भी जाता हूँ। अगर कोई आना चाहे, जी अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहे, तो साहिवाल में आके चिश्ती कबड्डी क्लब जफर स्टेडियम में आप कह सकते हैं, तो आप वहां पे अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं अपना क्लब। ज्वाइन कर सकते। जी शफीक भाई, एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे, आप खुश रहें, आबाद रहें। हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम।